ये कहानी एक डायन की है। काले डायन इस कहानी का नाम है। दोस्तों, मैंने ये कहानी बनाकर नहीं लिखी। ये कहानी एक सचमुच की घटना है जो कि मैंने अपनी दादी से सुनी है और बहुत पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता। आप लोग जानते हैं भगवान का अस्तित्व होता है, तो भूतों का क्यों नहीं। सभी ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ा या किसी ने सुना होगा कि भगवान जब इस धरती पर थे तब भी भूत पिशाच हुआ करते थे। भगवान निराकार है। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। जो लोग जिस रूप में भगवान को पूजते हैं, भगवान उसी रूप में उसे दिखाई देते हैं। और समय व्यर्थ न करते हुए मैं आपको अपनी कहानी की ओर ले चलता हूँ। बहुत पुरानी बात है। तब पानी के ज्यादा साधन नहीं हुआ करते। लोग कुएं, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो ये कहानी भी एक तालाब की है जो कि उस काले डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। ये डायन कैसी बनी, कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वो औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। तो एक दिन गांव में एक फकीरा बाबा भिक्षा मांगते हुए पहुंचता है। तो वो बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है आपको बच्चा नहीं है। वो बोली आपको कैसे पता चला। वो बोला हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर ये बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। वो बोली अच्छा, तो ये बताओ कि मेरे बच्चा कब होगा। तो उसने कहा आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ, तो सुनो। अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप के एक लौता बेटा हो, और उसके खून से अपनी बाल धोना। फिर कहना ये प्यासी आत्माओं, ये बलि मेरे तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक बेटा दे दो। फिर एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर के 2 बूंद मिलाकर खुद पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी के गांठ में बंधे रखना, तो तुम्हें अवश्य एक बेटा पैदा होगा। इतना कहकर वो वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदे पानी में मिलाकर खुद पी लिया और उस सिर के कुछ बालों को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। फिर सुबह हो गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक रखा है। जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वो नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ का रो रो बुरा हाल हो गया। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसे ही किया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे किसने किया, ये सब कैसे हुआ। सब लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या दिखता है कि उसकी पत्नी ने वो बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है। वो पहले ऐसी नजरों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं। और हंसने लगी और कहने लगी तुम पागल हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारा भी एक बेटा आने वाला है और ये जानकर और खुशी होगी। वो इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। वो फिर ऐसे हंसी देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वो अंदर तलवार ढूंढ रहा था पर तलवार नहीं मिली। जब वो पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो क्या दिखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ है और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। वो ये सब देखते ही समझ गया कि ये सब इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बोली दी।
मुखिया ने उसे मारने का विचार बनाया। फिर मुखिया ने सोचा, अगर मैं अभी इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वो वहां से चले गए। उस दिन से गांव में ऐसी घटना होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े, जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर गई, और उसी तरीके से वो मार रही थी जिस तरीके से भैंस को किसी ने मारा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज आई। वो जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। तो अगस्त की काली रात थी। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कहीं शिकार तो कहीं कुत्ते भौंकते। ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे ये रात जाने क्या कयामत लाएगी। अचानक उसे गाय की बछड़े की आवाज आई। वो समझ गया ये सारे गांव की बर्बादी के कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं चलकर देखूं कि ये कहाँ जाती है। फिर वो उठकर उसके पीछे पीछे गया। फिर मुखिया आगे चल के देखा, पड़ोसी के गाय का बछड़ा का सर कटा हुआ पड़ा है और उसके धड़ को वो औरत खींचकर पीपल की ओर ले जा रही है, और ले जाकर उसने वही सब दोहराया, ये लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया ये सब नीम के पेड़ से छुपकर देख रहा था, और एकदम से वो देखता रहा कि चार काली छाया वहां प्रकट हुई। देखते ही देखते वो ऐसे भयानक शरीर में बदल गई। उसे देखकर शरीर के रोए खड़े हो गए। उनके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून। आंखें तो ऐसी चमक रही थी कि बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक दृश्य उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो देखता है कि चार भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी, दोनों हाथों से, जैसे कि कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ा है। ये सब देखकर मुखिया के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई कि उसकी पत्नी एक डायन है। जब उन्होंने सारे मांस को नच नच कर खा डाला, तब उसने एक भूतों की एक बात सुनी और कहा कि बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। फिर मुखिया ये सब बात सुनकर सारे गांव वालों को चोरी चोरी जगा करके कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और सबसे कहा कि अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव वालों को अपनी तरफ आते हुए देखे, सारे भूत तो गायब हो गए, पर वो डायन खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों के तो होश उड़ गए और वो रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों रह गए? ये तुम्हारी मालकिन नहीं, डायन है, डायन। और ये बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे और वो अपनी जान बचाकर भागी और भागते हुए उस कुएं में जाकर गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई और वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव तब कहा, इसे सजा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो इसे। वो चिल्लाती रही। सारे लोग उसका ये तमाशा देख रहे थे। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे ऊपर निकालो, पानी पिलाओ। पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। पर वो बार बार यही बोलती रही कि मैं तुम्हें सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं। ये नाम दिया है तुमने मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकती रही।
तो तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि कहाँ गई उसकी लाश, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा था। उस बात को काफी टाइम हो चुका था, लोग उसके बारे में भूल चुके थे। कुछ दिन बाद ऐसी ऐसी खबरें सुनने में मिली कि उस कुएं से आवाज आती है। कभी वही बात सुनाई पड़ती कि मैं तुम लोगों को पानी के लिए तड़पा दूंगी, और कभी रात में मंत्र की आवाज आने लगी। और उस राज को समझ रहे थे कि उसका जब एक शरीर नहीं जल जाता तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। लोग उस राज को समझ रहे थे, उसका जब तक शरीर नहीं जल जाता तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं का अचानक पानी सूख गया तो वो लोग परेशान हो गए। फिर कुछ दिन बाद देखते हैं कि जिस कुएं में वो मरी थी वो पानी से भर गया है। ये आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या पता है कि उसने ये सब किया हो। कुछ लोग कह रहे थे कि उस बात को बहुत समय हो गया है और वो यहाँ से चली गई है। सुबह जब हुआ, कुछ लोगों ने कहा चलकर पानी खींचते हैं। जब कुएं के पास पहुंचे तो कुएं में पानी नहीं। ये सब देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए कि पानी गया कहाँ। तब उसमें से अजीब आवाज आई, कहा था ना पानी के लिए तड़पा दूंगी, मुझे पानी नहीं पिलाया था तुम लोगों ने। अब मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं, खाने के लिए भी तड़पाऊंगी। अब कभी पानी नहीं बरसेगा। अब गांव वाले परेशान हो गए, उनके पास पानी खत्म हो गया था, दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। बारिश ना बरसने के कारण वो कुआं भी सूखने लगा। तब उस गांव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मना कर दिया और कहा, तुमने जो किया है उसके लिए हम क्यों दुख झेलें। कभी कुएं में पानी आ जाता तो कभी नहीं। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोगों ने उससे पानी खींच लिया और उसे जैसे ही पिया तो उसका शरीर पूरी तरह सड़ गया। किसी को चर्म रोग हो गया, किसी के हाथ पैर गलना शुरू हो गए। ये भयानक दृश्य देखकर और लोगों ने तो उसे छुआ तक नहीं। अब गांव वालों की बुरी दशा हो गई। सब लोग भगवान को याद करने लगे हैं, भगवान ये सब किस जन्म के पापों की सजा दे रहा है। तो गांव की चारों तरफ हाहाकार मच गई। उस दिन से गांव में मानो जैसे सन्नाटा छा गया हो। दूसरा दिन सुबह में उस गांव से एक बाबा आता हुआ नजर आया। सफेद वस्त्र पहने थे और माथे पे तिलक, हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला, बस राम का नाम लेते हुए चले आ रहे थे। सब गांव वालों ने उस बाबा को आते देख सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से बचा लो। फिर बाबा ने कहा, क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो। तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तब बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी इस काम में अवश्य मदद करूंगा और कल अपने शिष्य विराट को लेकर जाऊंगा